कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय श्री राधे, जय श्री राधे।
श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2015 का आज छठवां पड़ाव 30 अक्टूबर 2015 शुक्रवार को यानी करवा चौथ नंदगांव में पड़ा हुआ है। आज आप लोगों ने नंदगांव की परिक्रमा किया और यहाँ के स्थलों का दर्शन किया। नंदगांव की महिमा के बारे में नंदीश्वराष्टक में जो श्लोक लिखा है वो बताता है कि ये जो सौभाग्य नंदीश्वर पर्वत को मिला ये सौभाग्य गिरिराज जी को नहीं मिला। यत् सौभगम भगवता धरणी भृतापि, भगवता धरणी भृता माने गिरिराज जी स्वयं भगवान हैं, उनको भी ये सौभाग्य नहीं मिला। न प्राप्यते सुरगिरी सही को वारा कह। फिर और जितने सुमेरु आदि पर्वत हैं इनकी तो गणना ही नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? यहां पर स्वयं नंदा स्वयं वसत यत्र सपुत्र दारो, नित्य नंद बाबा का, यशोदा मैया का और उनके पितृ दाऊ जी, इन सब का नित्य निवास है। बोले गिरिराज जी से ज्यादा क्यों कहते हो? वहां तो चले गए, लीला करके चले आए, निवास यहीं होता है। यही बात रसिकों ने भी कहा है वृंदावन के। बड़ा लंबा पद है, उसको छोड़ते हैं। यहां पर पद्म पुराण में भगवान शंकर ने कहा है यत्र हम पर्वतो भूय बल कृष्ण सुते नमः। हम यहां पर्वत रूप से रहते हैं। नंद धात्री समेतस्तुम ममो परिविराजते। और नंद बाबा और जशोदा जी के समेत आप लोग हमारे ऊपर विराजो। यही बात बरसाने के विषय में भी है। एक बधाई है, उसमें लिखी है कि गिरिराज जी से भी अधिक महिमा इनकी क्यों भई। मंदिर बजाय श्री बृषभांजू के बाजे माई अनन भात, ऐसो द्योस माई आज को ऐसो नित होए। धरती पर माई द्वय बड़े बरसानो नंदगांव, बरसाने श्री बृषभांजू नंदीश्वर नंदगांव। बरसाने में श्री राधा रानी का नित्य निवास है और नंदगांव में नंदलाल का। इसलिए इनको गिरिराज जी से अधिक बताया गया। यहां का इतिहास यह है
देवमीढ़ यदुवंश में महाराज देवमीढ़ जी हुए हैं। देवमीढ़ जी से परंपरा अलग हो जाती है। उनकी दो बहुएं थीं, एक बनिया वैश्य कन्या और दो क्षत्रिय कन्या दूसरी। वैश्य कन्या से परजन जी पैदा भये और क्षत्रिय कन्या से शूरसेन जी। शूरसेन जी के आगे चल करके वसुदेव जी हुए। अब वसुदेव से कृष्ण प्रकट भये और परजन्य जी से नंद बाबा भये और नंद बाबा के नंदलाल भये। इस तरह से ये वंश देवमीढ़ से आगे चल करके दो शाखाएं, एक तो ब्रज की शाखा, ब्रज की लीला भई, और एक मथुरा की शाखा, मथुरा लीला भई। परजन जी यहीं रहते थे पलनंद गांव में। लेकिन केशी बड़ा भारी असुर था, कंस के परिकर में था। केशी इधर बहुत उपद्रव करता था। उस डर से नंद बाबा यानी परजन जी ये लोग महावन चले गए। मूल निवासी यहीं के थे। महावन से फिर जब वहां बहुत उपद्रव हुए, मथुरा पास में थी, तो फिर आए नंदगांव में और फिर नंद बाबा बसे यहां। यह है संक्षेप में इतिहास। परजन जी ने तप किया नंदगांव में। तपस्या क्यों किया? पुत्र प्राप्ति के लिए। यद्यपि ब्रज भक्ति विलास में यह लिखा है कि क्षुणहार तीर्थ ये मोती कुंड के पहले पड़ता है। तड़ाक तीर्थ कहते हैं, वहां पर परजन जी ने तप किया। दूसरा मत यह है वृंदावन दास जी चाचा जी का, नृप परजन्य महातप कीनो गिरि गोवर्धन आई। गिरिराज जी में उन्होंने तप किया। उसमें कोई भेद नहीं है, वहां भी किया यहां भी किया। और आकाशवाणी भई। हे परजन, पहले तुम जो तपस्या कर रहे हो, तुम्हारे 5 पुत्र होंगे और उनके आगे चल करके उनसे श्री कृष्ण होंगे। यत्रा वापि सुरारिहा गिरधर पौत्रो गुणैकाकरः क्षुणहारतया प्रसिद्धम अवनौ तन्मे तडागम गति। 5 पुत्र में नंद, उपनंद,
ये 5 एक रानी से भये, दूसरी से 4 भये, 9 नंद थे और 9 नंद में 20 के थे नंद बाबा, मध्यम पुत्र। इनसे नंदलाल भये जो सांवरे थे, श्याम रंग था। ये श्याम रंग क्यों था? इनके नाना सांवरे थे, सुमुख गोप श्याम रंग के थे, और उनकी स्त्री पटला जी, यशोदा जी की मां, बड़ी गोरी थी। पटला जी का ब्याह हुआ सुमुख गोप से, बड़ी कठिनाई से हुआ, क्योंकि सुमुख जी सांवरे थे, पटला जी गोरी थी। लेकिन ऐसा कहते हैं सुमुख जी नाचते थे बड़ा अच्छा। ऐसा नृत्य किया कि इनको पटला से ब्याह हुआ, और फिर ब्याह होने के बाद यशोदा जी भी गोरी भई, किंतु इनके जो पुत्र थे श्याम सुंदर, वो सांवरे भये। नाना सुमुख श्याम तर हरि को, ताई उन हरे जाई। ये इसी ने यहां बरसाने वाले गारी देते हैं, गोरे नंद यशोदा मैया, तुम कारे कौन के जैया। नंद बाबा गोरे, यशोदा गोरी, तुम कारे क्यों भये। ब्याह का संबंध है, ब्याह में गाली मिलती है, इसलिए कृष्ण की मां यशोदा को भी गाली मिली। तेरी मां है यशोदा रानी, काई काऊ कारे सो रतिमानी। तेरी मैया यशोदा, इसने किसी काले से प्रेम किया, इसलिए तेरा काला लड़का हुआ है। पटला तेरी नानी, वाकी बात न हम सोचानी। बोले ये बात तुम्हारी नानी पर भी लागू है। तुम्हारी नानी भी गोरी थी, लेकिन नाना जी सांवरे थे, उनसे उनकी आंख लड़ी, तो इसीलिए गाली देते हैं, तेरी है पटला तेरी नानी, वाकी बात न हम सोचानी। ये तो थोड़े में नंदगांव का हमने इतिहास बताया। महावन में रहते थे। महावन में जब बड़े बड़े असुर आए, पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, तो वहां से फिर से चले और यहां नंदगांव आ गए, क्योंकि यहां इनके पूर्वज रहते थे। महावन छोड़ करके अपने पूर्वजों की जगह पर आ गए। ये नंदगांव का इतिहास है। यहां जो सेवा होती है, वो आनंद घन बाबा हुए हैं 1285 से, और वही उन्हीं के वंशज लोग सेवा कर रहे हैं। 550 साल पहले
नंद भवन नंदीश्वर पर था। एक गुफा जैसा था, महल नहीं था। ऐसा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला परिच्छेद 18 में 51 से 57 पायारों में लिखा है। महाप्रभु चैतन्य देव जी आए, तहां लीला स्थली देखी गेला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेम हैला बैवल। महाप्रभु चैतन्य देव जी आए, नंदीश्वर को देख करके प्रेम में विवल हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि महादेव जी यहां पर्वत बने हैं। पावनादि सब कुंडे स्नान करिया, लोकेर पुछिल पर्वत ऊपरे जइया। लोगों से पूछने लग गए, ब्रजवासियों से, कि पर्वत पर क्या है। कछु देव मूर्ति है पर्वत ऊपरे, क्या कोई देव मूर्ति है पर्वत के ऊपर। लोग कहे मूर्ति है गुफार भीतरे। ब्रजवासियों ने कहा हां, मूर्ति है गुफा के भीतर। दुई दिखे माता पिता पुष्ट कलेबर, मध्य एक शिशु है त्रिभंग सुंदर। एक कोई त्रिभंग मूर्ति है, उसके दोनों ओर नंद यशोदा माता पिता हैं। 3 मूर्तियां हैं। सुनी महाप्रभु मने आनंद पाइया, 3 मूर्ति देखिल से गुफा उघाड़िया। गए वहां पर्वत पर चढ़ करके महाप्रभु जी, और गुफा को उन्होंने देखा। ब्रजेंद्र ब्रजेश्वरी, ब्रजेंद्र ब्रजेश्वरीर कैल चरण बंदन, प्रेमावेशे कृष्णेर कैल सर्वांग स्पर्शन। आवेश आया और कृष्ण विग्रह का आलिंगन किया। सब दिन प्रेमावेशे नृत्य गीत कैला, ता है ते महाप्रभु खादिर बिन आइला। सारे दिन नृत्य करते रहे, इसको आवेश कहते हैं। आवेश जब आता है तो वो कृष्ण ही स्वयं आ जाते हैं उनके मन में, उनके विग्रह में। उसको आवेश कहते हैं। आवेश में सारे दिन नृत्य करते रहे। और यहां की जो लीला है, गोचारण लीला है। कृष्ण गाय चराते हैं। यहां के स्थलों में ललता कुंड का हमने कल परिचय बताया था। 2 मिल वन भी बता चुके हैं। पूर्णमासी जी की गुफा है। ये पूर्णमासी जी महर्षि शांडिल्य की मानी भई भगनी हैं। कृष्ण के गुरु जो सांदीपनी थे, उनकी बड़ी बहन है। ये काशी रहती थी और इनका लड़का था मनसुख। निजी लड़का नहीं था। इनका वागदान माने सगाई किसी ब्राह्मण से भई, लेकिन वो शीघ्र ही पधार गए। और उन ब्राह्मण की एक स्त्री थी,
उनका लड़का था मनसुख, जिनको मधुमंगल कहते हैं। वो पूर्णमासी जी ब्रज में आई हैं और उनके साथ मनसुख भी आए हैं। मधुमंगल मूल नाम है। ये बड़े हंसोड़ा थे, सबके पास बैठते तो उसको सुख देते थे, हंसाते थे, तो इनका नाम पड़ गया मंसूर। पूर्णमासी जी आई, ये पूज्य थी, सांदिमनी की बहन ही, इसने ब्राह्मणी होने के नाते जशोदा जी सब कुछ इनसे पूछ करके काम करती थी। और कृष्ण बलराम भी जब गोचारण को जाते तो पुरोहितानी जी के चरणों में मस्तक झुकाते थे, आशीर्वाद देती थी। पूर्णमासी जी की गुफा है, 2 मील से आगे जब चलते हैं, 2 मील वन से आगे, वहां आज भी जो लोग जानने वाले जाते हैं, दर्शन करते हैं। वहां से जब आओ आगे चले तो उद्धव क्यार मिला, और श्रीमद् भागवत में लिखा है, उद्धव जी जब आए, सरित बन गिरित द्रोणीरी वीक्षण कुसुमिताम द्रुमान कृष्णम संस्मारेन रेमे हरिदासो ब्रजौकसाम। हरिदास माने उद्धव जी ब्रजवासियों के साथ सारी लीला स्थलियों को देखने लग गए। सरिच्छैल वनोद्देशा गावो वेणुरुबाई में संकर्षण सहाय कृष्णेनाचरिता प्रभु। उस समय भी बंशी सुनाई पड़ रही थी। वेणुरबाई में यहां दाऊ जी के साथ कृष्ण ने लीला किया है। बोले कृष्ण तो चले गए, उद्धव को भेजा उन्होंने, भेजा जरूर है, लेकिन वो विचित्र वंशी है। वो अब तक बज रही थी। इसीलिए लोग कहते हैं कि गिरी गोवर्धन मधुर मधुर वंशी बाजे शही तो वृंदावन। यहां हमेशा वंशी बजती रहती है। ये बात भागवत में लिखा है, सरिच्छैल वनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे। ये इमे मने ये सुन लो, बंशी सुनाई पड़ रही है। ये बात सूरदास जी ने लिखा है। उद्धव जी ने यहां करके देखा, क्या देखा? घर घर कृष्ण खेल रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के कृष्ण से बताया, हाँ ब्रजवासिन की बलिहारी, तिनके संग सदा हैं क्रीडत श्री गोवर्धन धारी। अरे तुम यहां बैठे हो, वहां तो कृष्ण अब भी खेल रहे हैं। श्याम सुंदर से बता रहे हैं। बोले ऐसा है? हाँ, कृष्ण को सुना रहे हैं उद्धव जी अनुभव, कि मैं ब्रज में गया तो मैंने देखा वहां अब भी गोवर्धनधारी खेल रहे हैं। किन्हू के घर माखन चोरत, किन्हू के संगदायनी। हमने देखा किसी घर में चोरी कर रहे हैं श्याम सुंदर, किसी के
साथ दधी दान ले रहे हैं, किन्हीं के संग धेनु चरावत, हरि की अकथ कहानी। हमने देखा, उद्धव जी बोले कि आज भी वहां कृष्ण गाय चराते हैं। किन्हू के सग यमुना के तट बंशी टेर सुनावत। हमने देखा को बंशी बज रही थी और श्याम सुंदर बंशी बजा रहे थे। सूरदास बलि बलि चरणन की ई सुख मोहिनीत भावत। इसीलिए उद्धव जी ने कहा, इन गोपियों की चरण रज हमको मिल जाए। आसाम हो चरण रेणु श्याम हम श्याम वृंदावनमी कमपि गुरु। सभी श्लोक को जानते हैं। 4 महीने यहीं रहे, भूल गए कृष्ण को, आए थे एक दिन के लिए। 4 महीने के बाद राधा रानी ने याद दिलाया, अरे उद्धव, तुम तो एक दिन के लिए आए थे, जाओ, कृष्ण तुम्हारी बाट देख रहे होंगे, उनको कष्ट मत दो। अगर श्री जी ने भेजती तो उद्धव जन्म भर यहीं रहते। क्यों रहते? क्योंकि उन्होंने जाते समय एक ऊंचे से टीले पर ये भाव व्यक्त किए, सामने गोपी बैठी हैं, आसाम, आसाम में जो सामने दिखाई पड़ रही हैं, इन गोपियों की चरण रज हमको मिल जाए। ये गोपियां प्रेममयी हैं, ये चरण रज मांगने से देंगे नहीं। कोई गुल्म लता बन जाए, छोटी मोटी लता, तो हमारे पास से निकलेंगी तो इनके चरण रज मिलेगी। इसी भाव को हरिश्चंद्र जी ने अपने पद में गाया है। उद्धव जी कह रहे हैं, ब्रज की लता पता मोहे की जय। 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 क्यों? गोपी पद पंकज पावन की। गोपी पद पंकज पावन की। गोपियों के पवित्र चरण की। गोपी पद पंकज पावन की। गोपी पद पंकज पावन की। रज जामे नित भीजय भीजय। रज जामे मत भीजय भीजय। ब्रज की लता पता मोहि की जय। ब्रज की लता पता मोहि की जय।
लता पता हम बन जाएंगे तो हमारे पास से गोपियां निकलेंगी। उनके दर्शन से ही हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा। आवत जात कुंज की गलियन, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित भीजे भीजे, रूप सुदानित भीजे भीजे, 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया गोपियों के चरण रज प्राप्ति के लिए। 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तपः, भक्त्यानंद ब्रजश्री नाम पाद रेणु उपलब्ध है, लेकिन नहीं मिली। गोपियों का दर्शन खेल नहीं है। उद्धव जी बोले आवत जात कुंज की गलियन, आवत जात कुंज की गलियन, रूप सुधा नित बीजय बीजय, रूप सुदानित भीजे भीजे, हर लता राधा राधा नाम रखती है। श्री राधा राधा मुख बर, श्री राधा राधा मुख लावर, हरि चंद को दीजय दीजय, हरि चंद्र को दीजे दीजे, ब्रज की लता पता मोहि की जय, ब्रज की लता पता मोहि की जय। ये उद्धव क्यारी की आपको लीला सुनाई। यद्यप वृंदावन में ज्ञान गुदली है, गोपियों की बात वहां भी भई है, लेकिन नंदगांव में उद्धव क्यार 56 चौक में था। अब 56 चौक में कदम कदम थे। काल के क्रम से सब जने कहां चले गए। इस नंदगांव में जहां ऐसी मधुरता थी, युग के प्रभाव से जमीन खारी हो गई है, पानी खारे हो गए। ये युग की लीला है। तो वो उद्धव क्यारी अब तो नहीं है, स्वरूप बदल गया, लेकिन उद्धव क्यारी की लीला लोग कहते हैं और सुनते हैं। वहां से आप लोग चले यशोदा कुंड आए। यशोदा कुंड गए होंगे आज आप लोग। वहां हाउ बिलाऊ थे। यशोदा कुंड को प्रणाम कर लो, फिर भूल जाएंगे।
प्रार्थना है मंत्र में, धन धान्य का सुख दो हमें, नित्य ध्यान की प्राप्ति होवे। धन धान्य सुखम देहि, धन धान्य सुखम देहि, धन धान्य सुखम देहि, धन धान्य सुखम देहि, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, वैकुंठ पद लाभाय, वैकुंठ पद लाभाय, वैकुंठ पद लाभाय, वैकुंठ पद लाभाय, प्रार्थयामि नमस्तुते, प्रार्थयामि नमस्तुते, प्रार्थयामि नमस्तुते, प्रार्थयामि नमोस्तुते। यहाँ यशोदा जी नित्य स्नान करती है। यशोदा कुर्ते स्नानम नित्यमेव दिनम प्रति, यतो संजायते कुंडम यशोदा संगकम शुभम। वहां हाउ थे, हाउ बिलाऊ, कृष्ण चंचल थे, उनको डरवाने के लिए मैया ने दो हाउ, एक हाउ बिलाऊ, ये हमने देखे हैं। कुछ साल पहले वो चोरी चले गए, आज तक पता नहीं पड़ा। उनको प्रणाम करते हैं लोग, प्रणाम करो। इस मंत्र का भाव है, भगवान कृष्ण पे पहरा रखने वाले, कृष्ण एक क्षक हैं, उनको देख करके डर जाते थे। मैया डरवा देती, ये काट लेंगे। तो उनको नमस्कार है। नमः कृष्णे क्षकास्तुभ्यं, नमः कृष्णेष्कास्तुभ्यं, नमः कृष्णे क्षकास्तुभ्यं, नमः कृष्णेष्कास्तुभ्यं, धर्म कामार्थ मोक्षिणः, धर्म कामार्थ मोक्षिणः, धर्म कामार्थ मोक्षिणः, धर्म कामार्थ मोक्षिणः, पाषाण रूपिण देवा, पाषाणरूपिणे देवा, पाषाण रूपिणो देवा, पाषाणरूपिणो देवा, यशोदाशीष संस्थिता, यशोदाशीष संस्थिता, यशोदाशीष संस्थिता। यशोदाशीष संस्थिता। वहां से आप लोग चले माट, यशोदा जी के माट हैं। कामसेनी सुता कार्य सुमिष्ट दधि भाजनऊ, नमस्त्वमृत रूपाय देवानाम मोक्ष हेते। केवल मंत्र सुना दिया, क्यों समय देर हो रहा है। वहां से आप चले मधुसूदन कुंड, और केशवाय नमस्तुभ्यम परमायुर विवर्धने, मधुसूदन कृष्णाय देवानाम हितकारिणे। वहां से चले आप और चरण पहाड़ी, वहां श्री कृष्ण के चरण हैं। श्रीमद् भागवत में आता है, पुनः पुनः स्मारयंत नंद गोप सुतंबत, श्रीनिकेत तत्पद कैरि विस्वर तुम नैव शक्नुमः। चरण पहाड़ी पर अभी चरण के चिन्ह हैं, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे।
चरण पहाड़ी से चढ़े तो पानीहारी कुंड गए। यहां गोपियां पानी भरने जाती थीं और श्याम सुंदर वहां रास्ते में उनसे मिलते थे। और वहां चंचलता करते थे। जैसे एक कड़ी गा रहे हैं, ज्यादा नहीं है। नंद जी को छैया बेलो, मेरी मटकी में मार गयो डोएलो। नंद जी को छैया बेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। मटकी में मार गयो, मटकी में मार गयो, मटकी में मार गयो, मटकी में मार गयो। को छैया अलबेलो, मेरी मटकी में मार गयो बेलो। मेरी मटकी बेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। गगनी भरी चली मैं उच के, गगनी भरी चली मैं उच के। आयो आयो कहूँ ते छैलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। आयो कहूँ ते छैलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। चूनर सारी सबरी भीजी, चूनर सारी सबरी भीजी। पानी पानी सबरो फैलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। पानी सबरो फैलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। चूनर मेरी लाग्यो निचोरन, चूनर मेरी लाग्यो निचोड़न। कारो कारो मैलो, मेरी मटकी में मार गयो डेलो। कारो मन को मेलो, मेरी मटकी में मार गयो ढेलो। इस तरह की लीलाएं यहाँ पानीहारी कुंड में श्याम सुंदर करती थी। वहां से चले आप लोग वृंदा देवी गए। वृंदा कई वृंदा हुई हैं। राजा कुशध्वज की कन्या तुलसी, उनका नाम भी वृंदा है। इनका विवाह शंखचूड नाम के यक्ष से हुआ था प्रकट लीला में। विस्तार से जिसको पढ़ना हो ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्म खंड अध्याय 17 में। शंखचूड ने सारा तीनों लोक जीत लिया था। इससे युद्ध हुआ, भगवान शंकर को आना पड़ा। और शंखचूड का फिर वध हुआ है। तुलसी जी गोलोक से आई थी श्राप से उन लीला करने के लिए।
उनका भी नाम वृंदा था। शंखचूड भी भगवान कृष्ण का सखा था, उनके अंश से हुआ था। एक वृंदा जालंधर की स्त्री थी जो बड़ी पतिव्रता थी और जिसके कारण जालंधर मरता नहीं था। उसका पातिव्रत छल करके टारा भगवान ने, और उसने शाप दिया भगवान को, तुम पत्थर बन जाओ। तो शालिग्राम बने। एक वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक वृंदा महाराज केदार की कन्या हैं। ये महाराज केदार ध्रुव जी के वंश में हुए हैं। स्वयंभू मनु, उनसे उत्तानपाद, उनसे ध्रुव, और ध्रुव से नंद सावर्णी। नंद सावर्णी के पुत्र थे महाराज केदार। ये बड़े धर्मात्मा थे और इनके यज्ञ कुंड से ये वृंदा प्रकट भई, एक लड़की। वो तपस्या करने ब्रज में आई, इसलिए इसी का नाम वृंदावन रखा गया, उसी के नाम से। जाने कितने युगों तक इन्होंने तप किया है कृष्ण को पति प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी ने इनकी परीक्षा करने के लिए साक्षात धर्म को भेजा। धर्म एक तरुण युवक, जवान सुंदर विप्र ब्राह्मण के रूप में आए और वृंदा से प्रश्न किया, हे बाले, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? मैं वर देने आया हूं। वृंदा बोली, मैं श्री कृष्ण को पति चाहती हूं। धर्म बोले, उनका तो दर्शन ही नहीं हो सकता है। उनका दर्शन रमा, शारदा, ये भी नहीं उनको देख सकती हैं। तुम कैसे पा सकोगी? कृष्ण के दो रूप हैं, गोलोक में दो भुजा और वैकुंठ आदि में चार भुजा। ब्रह्मा की जो आयु है द्विपरार्ध, ये उनका एक निमेष है। शेष आदि अरबों वर्ष तक गाते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी उनको मिल नहीं पाते। तुम्हें कैसे मिलेंगे? परीक्षा लेने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम कृष्ण को छोड़ करके हमें पति बना लो। जब ये सुना तो वृंदा ने शाप दे दिया, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तू मुझे, मैं कृष्ण के लिए तप कर रही हूं और मेरे ऊपर दृष्टि फेंकता है। मेरा लक्ष्य तो धर्म है। जा, क्षयो भयो, तेरा नाश हो, नाश हो, नाश हो, 3 बार कहा। जब चौथी बार कहने को चली तो सूर्य देवता आ गए और सूर्य देवता ने कहा कि हे देवी, ये तो धर्मराज हैं, साक्षात धर्म।
धर्म का नाश हो जाएगा, संसार का नाश हो जाएगा। आप क्या कर रही हैं? उतने में धर्म की स्त्री मूर्ति भी आ गई और मूर्ति ने कहा हमारे पति को प्राण दो। और उतने में भगवान आए स्वयं और वृंदा से कहे तुमने 108 युग तक तुमने तपस्या किया है, अब तक 108 युग। उस तपस्या कारण तुम्हारे दीर्घ आयु मिली है। तुम अपनी आयु धर्म को दे दो, क्योंकि धर्म का नाश नहीं होना चाहिए। और 12 कल्प में तुम राधा रानी बनोगी, छाया छाया राधा। और उस समय मेरी कला, मेरा अंश जो है रायण गोप से तुम्हारा पानी ग्रहण होगा। ये वहां ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। मोहग्रसित लोग तुमको वास्तविक राधा समझेंगे। वास्तविक राधा तो मेरी नित्य भार्या है। मोहग्रसित लोग समझेंगे कि इनका ब्याह रायण गोप से हुआ, जठला कुटला ये सब बाधा रूप थी, ऐसा समझेंगे। वास्तविक राधा में परकिया नहीं हो सकता है। तो इसलिए तुम गोलोक जाओ और अपनी आयु इनको दे दो। तुमने 3 बार कहा नाश हो नाश हो, तो ये सतयुग में 4 चरण थे धर्म के, त्रेता में 1 चरण घट गया, द्वापर में दूसरा, और चरण चौथा घट रहा है कलयुग में, 1 चरण रह जाएगा, अंत में 16वां हिस्सा रह जाएगा। वो वृंदा देवी ने यहां तप किया जो आप लोगों ने आज दर्शन किया। बाकी वृंदाओं की कथा हम नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि इस वृंदा का संबंध था कृष्ण लीला से। बाकी वृंदाओं की बात वो जालंधर आदि गोपों की है। वहां से आप चले पावन सरोवर। ये पावन सरोवर ऐसा कहते हैं कि विशाखा जी के पिता का नाम था पावन, और उन्होंने इस सरोवर को बनवाया था। लेकिन ये बड़ा पवित्र है, इसीलिए इसका नाम पावन है। ब्रज के समस्त सरोवरों में, 5 बड़े सरोवरों में ये आता है। प्रणाम करो। नमः पावन रूपाय, नमः पावन रूपाय, नमः पावन रूपाय, नमः पावन रूपाय, देवानां कल्मषापहम्, देवानां कल्पशापहम्, देवानां कल्मषापहम्, देवानां कल्मषापहम्, नन्दामि पावनायैव, नन्दानि पावनायैव, नन्दादि पावनायैव, नन्दानि पावनायैव,
तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते, तीर्थराज नमोस्तुते। पावन सरोवर, इसके ऊपर से पक्षी भी अगर निकल जाते हैं तो कहा जाता है पवित्र हो जाते हैं। पावन सरोवर में सनातन जी ने भजन किया है। रूप सनातन दो भाई थे, चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र। सनातन जी यहां भजन करते थे और रूप गोस्वामी जी आपने देखा होगा, गए हैं आज क्या? गए हैं? हाँ हाँ, अच्छा कल जाएंगे, ठीक है। एक भाई वहां जाप के रास्ते में टेर कदम पर भजन करते, दूसरे सनातन जी यहां बड़े वैराग के साथ भजन करते थे। कई कई दिन तक भोजन नहीं करते थे। एक बार 4-5 दिन बीत गए, आपने भोजन नहीं किया, भजन में लीन रहे और श्री कृष्ण बाल रूप में आए, छोटे से बालक बन करके, और अपने हाथ में एक दूध का लुटिया पात्र लेके आए। देखो, जब मनुष्य भजन करने चलता है तो भगवान कृपा करते हैं अवश्य। मूर्ख लोग चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। करदम जी ने कहा कि लोकांश लोकानुगतान पशुंश हित्वा श्रितास्ते चरणात पत्रम। ये सारा संसार पशु है। पशु इसलिए है कि शरीर के लिए हम लोग कर्म करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भोग भोगते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए पशु हैं। करदम जी कह रहे हैं कि जो भक्त है वो इन पशुओं को छोड़ देता है। लोकांश लोकानुगतान पशुंश हित्वा श्रितास्ते चरणात पत्रम, तब आपकी शरण मिलती है। नहीं तो सब लोग मना कर देते हैं, भजन कर मत करो। अब क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहां रहेगा? परस्परम त्वद गुणवाद सीध पीयूष निर्यापित देह धर्मम। केवल भगवान के गुण गाता है, वो एक ऐसा अमृत है। और सीधु माने मदिरा, ऐसी इसमें मस्ती है, आनंद है कि यदि केवल भगवान के गुण गावे तो उसको न कमाई करने की जरूरत है, न अन्न लाने की जरूरत है, न कपड़ा पहनने की जरूरत है, सब भगवान पूरा कर देंगे। लाखों लोग आज यहां, अब भी ब्रज में साधु लोग भजन कर रहे हैं। वृंदावन, राधा कुंड जाओ, गोवर्धन, लाखों ब्रज में, गांव गांव में साधु हैं और सबको भोजन देता है प्रभु।
सब कुछ देता है। केवल मूर्ख लोग शंका करते हैं। 4-5 दिन हो गए सनातन जी ने नहीं खाया था, तो गोपाल जी एक लड़का को रूप बना करके आए और दूध का पात्र था और सनातन जी को आंख बंद किए भजन कर रहे थे। हिलाया, जगाया, ओ बाबा ले दूध पी, और भिक्षा मांगा करो। ये गोपाल जी ने कहा। उसको माधुकरी कहते हैं। और इतना कह के वे चले गए और उनकी छवि सनातन जी की आंखों में बस गई। उसके बाद उन्होंने भिक्षा शुरू कर दिया। ये सनातन जी की भजन कुटी है पावन सरोवर पे। यहां से आप गए, मोती कुंड गए हैं? मोती कुंड की लीला यह है कि जब श्री कृष्ण ने गिरिराज उठाया तो ब्रजवासी लोग इकट्ठे भये। ये गर्ग संहिता में कथा आती है। और बोले, तेरे लाला ने गिरिराज पर्वत उठाया 7 दिन 7 रात। छोरा तो हमारे भी हैं, लेकिन इतनी तो भैया किसी में हिम्मत नहीं है। ए नंद, तेरे लाला में एक शक्ति कहां से आई है? भगवान नर लीला करते हैं, उसको समझ नहीं सकता कोई। कृतमान किल वीर्याणि स रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष। ये श्रीमद भागवत का श्लोक है। कपट मानुष दिखाई पड़ता है, केवल मनुष्य का बच्चा है सुंदर सा, लेकिन अतिमर्त्य उसको मनुष्य नहीं कर सकता। ऐसी लीलाएं कर जाते हैं, उसको हम लोग समझ नहीं पाते। तो इसलिए सनातन गोस्वामी जी को दूध लाए गोपाल जी और आज्ञा किया। उसके बाद सनातन जी मधुकरी करने लग गए। मोती कुंड में जब ब्रजवासी लोग गिरिराज धारण के बाद नंद बाबा के पास गए, बोले तेरे बालक में, लड़के में इतनी सामर्थ्य कैसे आई? नंद बाबा ने कहा, ये साक्षात नारायण है। बोले कैसे पता? गर्ग मुनि आए थे, जब दान संस्करण हुआ कृष्ण का तो उन्होंने बताया, तो ब्रजवासी बिगड़ गए। तूने नाम रखा अपने लाला का और हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको बताया नहीं। नंद बाबा ने बहुत समझाया कि भाई अगर हम बुलाते उत्सव करते तो कंस का डर था, लेकिन ब्रजवासी तो ग्राम्य सभा है, ग्राम्य ही समम ग्रामवधीश चेष्टित। गमार लोग, गमार सभ्यता है। बिगड़ गए तो बिगड़ गए।
बोले निकाल दो इस नंद को जात से। इसने अपने बालक का नाम संस्करण किया, हम लोगों को बुलाया नहीं, चलो इसको निकालो। महाराज बृषभान जी बोले नहीं नहीं भाई, गर्ग ऋषि जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है। ब्रजवासी बिगड़ गए, बोले इसको भी निकाल दो जात से। बोले हमारा दोष क्या है, तेरी लड़की सियानी हो गई, ब्याह नहीं करे, इसलिए तुझको भी निकाला जाएगा। तो बृषभान जी बोले हमारी लड़की गोलोक की ईश्वरी है, इनका ब्याह ब्रह्मा जी कराएंगे। और वो ब्याह ब्रह्मा जी ने कराया है। आप लोग जो भांडीर बन जाओगे, वहां पुराणों में लिखा है ब्रह्मा जी आए हैं और राधा कृष्ण का विवाह हुआ है। तो लोगों ने कहा हाँ बात तो ठीक लग रही है, क्योंकि राधा में बड़ी शक्ति है। सब जगह असुर आए, बरसाने की ओर नहीं आए। ये राधा रानी का प्रताप है। फिर उन्होंने कहा नंद तू सगाई कहां करेगा, बोले राधा रानी के साथ। बोले परीक्षा करो, नंद बाबा की परीक्षा करो। तो उन्होंने 100 करोड़ मोतियों के हार सगाई में भेजे। एक एक मोती ऐसे थे संसार में जैसे कहीं नहीं है। वो मोती यहां आए और बृषभान जी के उन मोतियों को देख करके नंद यशोदा दुखी भये, हम क्या जवाब देंगे। विवाह जो होता है तो समान अवस्था समानता में होता है। तो कृष्ण ने कुछ हार चुरा लिए और यहां आकर के मोती कुंड में बोया। तो मोती बड़े बड़े मोता बन गए। और बाबा नंद ने पूछा अरे हार इसमें से कम है, कौन ले गया। तो कृष्ण बोले बाबा मैं ले गो। अरे ब्रज में लोग कहें चोरी करे, तू हमारे ही घर में चोरी करे। और तेरी ससुराल के मोती हैं, हम क्या जवाब देंगे। कृष्ण बोले इसीलिए तो भैया हमने बाबा मोती बोए हैं। जब कोई खेत में अनाज डालता है, धान चावल गेहूं, तो उसमें से पेड़ निकलते हैं और एक एक पेड़ में बहुत से दाने आते हैं, तो हमने इसीलिए बो दिए। बोले अरे बड़े ना समझे, ये कोई नाज है, गेहूं चावल है, धान है। बोले हाँ हमने मोती की खेती करी। तो सेवक भेजे नंद बाबा ने, यहां आए तो मोतियों के पेड़ खड़े थे। ये मुक्ता कुंड है। इसके बाद एक लीला और सुनाएंगे, फुलवारी कुंड की लीला। इससे आगे फुलवारी कुंड है, जहां आपकी यात्रा नहीं गई, गिरो जाते तो जा पड़ता रास्ते में।
फुलवारी कुंड की लीला ऐसी है, एक बार राधा रानी, ये नंददास जी ने श्याम सगाई लीला लिखी है। नंददास जी अष्ट महाछाप के कवियों में हैं। सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छी स्वामी, ये सब सखा अवतरित हैं। उन्होंने लीला देखा है और लिखा है। वो श्री जी आई खेलने, जशोदा जी देख करके मोहित हो गई। बड़ी सुंदर लाली है और ये हमारे श्याम के लायक है। तो उन्होंने एक ब्राह्मणी को भेजा, जाओ रानी कीर्ति से कहो कि अपनी राधा की सगाई हमारे श्याम से कर दे। गई, रानी कीर्ति जी से बोली कि तुम सगाई कर दो राधा की। रानी उत्तर दियो, सुन हाउ नहीं करो सगाई, मैं सगाई नहीं करूंगी, क्योंकि सूधी राधे कुंवर श्याम है अति चरबाई। मेरी बेटी बड़ी सीधी है और नंदलाल तो बड़ा चंचल है। और सुने नंद ढोटा लंगर महा, दधी माखन को चोर, काथ सुनत लज्जा नहीं, करत और की ओर। नंदलाला तो बड़ो चोर है, दही माखन चुरावे, और जशोदा को लज्जा नहीं आई। हमारी लाली राधा की सगाई चाहती है, ये हम सगाई नहीं करेंगे। और इस बात सुनकर के यशोदा जी बड़ी दुखी भई। और उतने में श्याम सुंदर आए, देखा मैया बड़ी दुखी है। बोले मां कुछ उदास लग रही है, क्यों उदास है? यशोदा बोली, अरे हमारी तो नाक कट गई। मैंने सगाई के लिए, राधा की सगाई के लिए भेजा और कीर्ति रानी ने मना कर दिया। तू चोर है, इसीलिए हमारी इज्जत चली गई। और क्या करें, हम तो बहुत समझावे, तू माने नहीं। देख ले हमारी नाक कट गई, नंद बाबा की नाक कट गई। और मैया रोने लग गई। नंद बाबा सारे ब्रज के राजा हैं और तू ऐसो पैदा भयो कि नंद बाबा की भी इज्जत गई और हमारी भी इज्जत गई। जब मैया रोने लग गई तो श्याम सुंदर बोले कि मां तू रोवे मत। बोले क्यों? देख मैं गिरिराज जी की सौगंध खा के कह रही हूं, रानी कीर्ति स्वयं तेरे पास आएगी और सगाई करेगी राधा की। बोले अच्छा। तब श्याम सुंदर ने ललिता जी के साथ गुप्त बात किया।
और ललिता जी ने कहा राधा रानी से कि देखो श्याम सुंदर को बड़ो कष्ट भयो, रानी कीर्ति ने अपमान कर दिया। अब तुम चाहो हे राधे तो कृष्ण की भी प्रतिष्ठा बन जाएगी, नंद की भी, यशोदा की भी। बोले एक काम करें, चलो खेलने चलें। सब समझा दिया। फुलवारी कुंड में यहां आई खेलने, यहां बात भई, समझा दिया उन्होंने कि तू मूर्छित हो जाना और कोई कितना भी बुलावे बोलना नहीं, बाकी हम सब काम कर लेंगी। यहां आकर के श्री जी मूर्छित हो गई और ललिता जी ने हल्ला मचा दिया, कारे नाग ने काट लिया। बड़ो जहरीलो सर्प हो, अब राधा बचेगी नहीं। श्री जी को ले गई वहां बृषभान भवन में, और तमाम विषय उतारने वाले, इनको गारुडू कहते हैं, गारुडू। वो हमें मंत्र झाड़ें फूकें, फू फू करें, और कोई होश नहीं श्री जी को। रानी कीर्ति रोने लग गई, हाय हाय मेरी लाली मारी गई, सब बृषभान भवन बेकार है, वैभव बेकार है। तो ललिता जी बोली, अरे मैया क्यों रो रही है? बोले रोवे ना, हमारी राधा जा रही है। तो भैया मैया जा रही है, तेरे काम ऐसे हैं, असली गाड़ुरू तो तेने बुलाया नहीं। ये छोटे मोटे फूफा करने वाले, मंत्र करने वाले बेचारे क्या उतारेंगे? बोले और कौन है इनते बड़ो? बोले इनते बड़ो वो है जो कालिया नाक जाने कालिया नाग के विष को उतारा। तो ललिता, हाँ अब कैसे हुए? हमने तो सगाई की बात मना कर दिया, यशोदा नहीं भेजेगी अपने लाला को, नाराज हो गई होगी। ललिता जी बोली, मैया मैं लाऊं और वो भेजेगी, जब उसको विश्वास हो जाएगा मैं विश्वास दिलाऊंगी कि तुम अपने लाला को भेज दो और लाला की सगाई हो जाएगी। इस लोभ में यशोदा मान जाएगी। सखी कहत समझाए, कहो तो गोकुल जाऊं, मनमोहन घनश्याम तुरत वाको ले आऊं। वह ढोटा ति सोनो पठवे बाकी माए, बड़ो गारुड़ी नंद को तुरंत भली करी जाए। लिखा है, ललिता जी बोली कि मैं अभी जा रही हूं और नंदलाल को लाऊंगी, वो बड़ो गाड़ुरू है, विष उतारने में चतुर है। तो कालिया नाग को जिसने जहर उताराया, तो वो आई है यहां नंदगांव, और कृष्ण से, यशोदा जी से कहा कि हे यशोदे तुम अपने लाला को भेज दो। बोले क्यों? तुमने सगाई चाहिए थी ना? यशोदा जी चुप रही, बोले हाँ लेकिन अब नहीं भेजूंगी। रानी कीर्ति ने ठुकरा दिया।
श्याम सुंदर से ललिता जी बोली चलो महाराज। श्याम सुंदर बोले मैं नहीं जाऊं। रानी कीर्ति क्या बनती है? ऐसी ऐसी 100 राधा, एक राधा क्या 100 सैकड़ों राधा मेरे आगे पीछे घूमे। तो ललिता जी ने चुपचाप कान में कहो अब ज्यादा ढोंग मत करो चले चलो। तो श्याम सुंदर समझ गए कि हाँ ललिता तो ठीक कह रही है, मेरो नाटक है, मैं ऊपरे मन से कह रहा हूं। चल पड़े वहां से और पहुंचे बृषभान भवन में। वहां रानी कीर्ति ने दौड़ करके आओ लाला नंदलाल जी, बड़ा स्वागत किया। और वो ढोंग ढांग जैसे मंत्र वाला का ओ ठीक क्या है, कौन है? तो ललिता ने कही वो राधा है, मूर्छित पड़ी है, उसको विष उतारो। बोले ठीक है, हम तभी उतारेंगे जब उसके पास से सब हट जाएंगे, क्योंकि जो पास में होगा उसी के ऊपर विष चढ़ जाएगा। हमारा मंत्र अकेले में लगता है, हमारा मंत्र गुप्त है, जिससे कालिया नाग भी नहीं हट टाल पाया। रानी कीर्ति बोली हाँ महाराज गरुड़ जी, सब हटो। सब हट गए। उसके बाद श्याम सुंदर ने कहा श्री जी से अरे अब तो उठ जाओ फू फा उन्होंने जैसे करते हैं मंत्र वाले, यो हमारा हाथ यो, हाँ फू हम जब यहाँ आए 60 साल पहले, तो गोवर्धन दास जी एक महात्मा थे। वो बोले बाबा, वो हमसे बड़ा प्रेम करते थे, तुम साधु बन गए हो, लेकिन साधु को कुछ सीखना चाहिए। हमने क्या? उनके पास झाड़ा झाड़ा वाली बहुत आती थी, वो झाड़ा देते थे। और कोई बीमारी होती है, कुछ होता है, बाबा झाड़ा दे दे, तो वो अपना झाड़ा देते थे। किसी का बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो वो झाड़ा देते थे, अच्छा दूध पिला, तो वो बेचारी बैठ जाती थी, दूध पिलाती और बाबा झाड़ा देते। तो ऐसे बोले हमसे कि देख तू रोटी मांगे, रोटी तभी मिलेगी जब झाड़ा देना सीख ले। हमने कहा हमें तो मंत्र आता नहीं। अरे मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है कुछ होठ लाते हो गड़म 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 अब फू हमने कहा महाराज ये तो हमारे बस का नहीं रोटी मिले चाहे ना मिले, ये हम नहीं कर पाएंगे, ये तुम ही करो। वो तो ऐसे बैठ के हाँ खोल, दूध पिला बच्चे को। अब वो बेचारी पिलाती, अब वो अफो तो वैसे ही इन्होंने भी फूं फां किया और श्री जी उठ के बैठ गई। और जब बैठ गई तो रानी कीर्ति बोली अरे वाह राधा, जी गई राधा।
लाओ थाल लाओ, अभी टीका कर दें। ललिता जी ने कही ऐसे जल्दी क्यों करो, रानी यशोदा को खबर करो, नंद बाबा खबर करो। बोले नहीं अभी कर देंगे हम। तो थाल मंगा करके वहीं टीका कर दिया। सुनत सगाई श्याम ग्वाल सब अंगन फूले, नंदराज लिखा है सगाई सुंदर में श्याम सुंदर फूल गए, नाचत गावत चले प्रेम रस में अनुकूले। जसमत रानी घर सजो मोतिन चौक पुराए, बजत बधाई नंद के नंद दास बल जाए। और बधाई बजने लग गई नंदगांव में। यशोदा जी ने सुन लिया, वाह हमारे कन्हैया की सगाई हो गई। ये फुलवारी कुंड है, यहां मोती कुंड से आगे चल करके गिड़ों के रास्ते में अब कीर्तन करके चले आगे। अगले साल अगले दिन का प्रोग्राम बता दें। यो तो अच्छा 2 मिनट और बैठ जाओ। यो तो मुख्य लीला बरसाने नंदगांव की है। बरसाना नंदलाल की ससुराल है। ये आज तक परंपरा चल रही है। आज तक यहां बरसाने की होली नामी है। यहां के ग्वाल बाल जाए हैं और वहां होली खेलने के लिए और वहां की गोपियां लठ मारे इनको। लोग समझे नहीं लठ क्यों मारे। लठ यूं मारे कि होली में ये गावे हैं, उघारे गीत गावे, गड़बड़ गीत गावे। तो इनकी चंचलता के पीछे इनको लठ मारे हो जाए। फिर दूसरे दिन बरसाने के आवे यहां। ये लीला बहुत समय से अनादिकाल से चल रही है और अब तक चल रही है। कृष्ण राधा के विवाह का बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे पास। देना अनेक पुराणों का, अनेक महात्माओं का लोग जानते नहीं हैं। जो नहीं जाने वो शंका करें। कृष्णदास जी ने गाया, नंददास जी ने गाया, सूरदास जी ने गाया और ब्रह्म वैवर्त में है। अनेक पुराणों में है। और आज तक वो सबसे बड़ा प्रमाण है। हटाओ।
हम तुम्हारे बाबा थे, उनसे किसी ने पूछा कि यहां कृष्ण थे, लीला किया, इसका प्रमाण क्या है? बोले ग्रंथों में लिखा है। बोले ग्रंथों में लिखा है, जो ग्रंथ को नहीं माने वो कैसे मानेगा? बोले आंखों से देख लो। आज तक यहां जो हर गांव में लीला चल रही है, मटकी फोड़ लीला, दधी मंथन लीला, अब है जगह, कई जगह है, कहां तक अब देर हो रही है। तो वो आज तक चल रही है। आज तक बरसाने की लड़की कोई नंदगांव में नहीं गया, ब्याही जाएगी। एक राधा थी, उसके ब्याह मर्यादा बन गई। आज तक वो ये लोग जाते हैं राधाष्टमी पर बूढ़ी लीला, मटकी फोड़ने नंदगांव के, और वहां मटकी फोड़ते हैं। कितने हजार साल हो गए और आज तक ये परंपरा चल रही है। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? सारी दुनिया में बरसाने की होरी नामी है। जब यहां से चले नंदगांव के लोग, बरसाने चलो खेले होरी बरसाने, 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 खेले होरी, 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 बरसाने चलो खेले होरी बरसाने, बरसाने चलो खेले होरी बरसाने, पर्वत पे वृषभानु महल है, पर्वत पे वृषभानु महल है, पर्वत पे वृषभानु भवन है, पर्वत पे वृषभानु भवन है, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया, हमारे रसिया होरी के खिलैया, हमारे रसिया होरी के खिलैया, पर्वत पे वृषभानु भवन है, पर्वत पे वृषभानु भवन है, अरे लाला जहाँ बसे राधा गोरी, जहाँ बसे राधा गोरी, राधा गोरी, राधा गोरी, राधा गोरी, राधा गोरी, बरसाने चलो खेले बरसाने, बरसाने चलो खेले होरी बरसाने, चलो बरसाने, चलो बरसाने, चलो बरसाने, चलो बरसाने, बरसाने चलो खेले होरी बरसाने,
ये तो यहाँ से ऐसे जाते हैं और वहां फिर गाते हैं, दर्शन दे निकसटा में ते, तू है श्री वृषभान नंदनी। देर हो रही क्या? हाँ, तो खत्म कर रहे 2 मिनट में। बिना होरी के तो भाई बरसाना नंदगांव की लीला बेकार है। वो आते हैं तो ये तो जाते हैं, दर्शन दे निकसटा में, श्री जी की कहते हैं दर्शन तो दो, अटा पे आप खड़ी हो। तो दर्शन करने की प्रार्थना करते हैं। अब वो आते हैं तो क्या कहते हैं, दर्शन दे नंद दुलारे रे, दर्शन दे, दर्शन दे नंद दुलारे रे, दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे, नंद दुलारे रे, दर्शन दे, दर्शन दे नंद दुलारे रे, दर्शन दे। हाथ लकुट कमर की खोए, हाथ लकुट कंबर की कोई, अरे होठन बंसी मारे रे, अरे होठन बंशी मारे रे, बंसी मारे रे, बंसी मारे रे, बंशी मारे रे, बंशी मारे रे। दर्शन दे बंसी, जाओ दर्शन दे, दर्शन दे बंशी मारे रे, दर्शन दे। वो ये गाते हैं। अब कीर्तन कर लो, ऊपर नंदगांव बरसाने के बैठे हैं, वहां चलेंगे, वहां इनका जो वार्तालाप होगा उसका आनंद लो, इसी भाव को। इसीलिए ये होरी की लीला हमने गा दिया कि यहाँ का संबंध अनादि है। यही बरसाने नंदगांव की मुख्य लीला है। हरे गोविंदा राधे गोविंदा, हरे गोविंदा राधे गोविंदा, हरे मुकुंदा राधे गोविंदा, हरे मुकुंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे 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 गोपाल 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 गोपाल। हरे मुकुंद जय राधे गोविंदा, हरे मुकुंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा,
नगर